बहना, आपकी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी पर अपने छोटे भाई की तरफ से अपनी बड़ी बहना को एक छोटी सी भेंट। शुक्रिया। ये नेकलेस बहुत खूबसूरत है मामा। क्यों डैड? खुशहाल, अपनी बहन के लिए तो तुम नेकलेस लेकर आए हो, लेकिन अपने जीजा के लिए क्या लाए हो? जीजा, थारे वास्ते ये डायमंड के रिंग। डैड मॉम, आप दोनों अपनी एनिवर्सरी किस तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं? जैसे पहली बार मनाई थी। आप तो रोमांटिक हो रहे हैं डैड। मॉम, मैं भी यही सोच रही थी, हमने अपनी पहली एनिवर्सरी कैसे मनाई थी? अरे ये भी कोई सोचने वाली बात है? डांस, म्यूजिक, मस्ती और क्या। मैं चाहता हूँ कि भाऊजी ने जो पहली बार राजस्थानी डांसर्स बुलाए थे, हम लोग वैसा ही कुछ करें। हाँ, आउटडेटेड। नो डैड। भाणजे, जिनकी सालगिरह है उनको हक बनता है मनाने का, और इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और वैसे भी हमारे राजस्थान का डांस तो बहुत ही लोकप्रिय है। भेड़ा, वो कौन सा गाना था? दिल्ली शहर में। ए दिल्ली शहर मा मारो घाघरो जो घूम्यो, एक घूम्यो। वो कल आपकी शादी की सालगिरह के बारे में पता चला तो कुछ पूछने चली आई थी। बाद में आऊंगी। भूमिका, कहो क्या कहना है? यही पूछना चाहती थी कि आपके लिए और काका साहब के लिए अगर मैं कुछ बना सकती हूँ। नो डैड। नहीं, मैं जानती हूँ कि कल बाहर से खाने का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन मैंने सोचा काकी और काका साहब के लिए अगर मैं खुद अपने हाथों से उनके लिए कुछ बनाती तो फिर। भूमिका, जीजा एक मिनट, ये देखो, ये मैंने जीजा जी को आज सालगिरह पे तोहफा दिया है। जानती हो क्या ये? सॉलिटेयर 6.5 कैरेट का। कल हो सके तो ऐसा ही कुछ बनाना, ठीक है? मामा, मैं चलता हूँ। हाँ भाणजे। मैं तो बस आप लोगों की कोई पसंद की चीज बनाकर अपनी खुशी का इजहार करना चाहती थी। भूमिका, मेरा भी मन था कि मैं तुमसे कहूं कि कल हमारे लिए दाल बाटी और गाजर का हलवा बनाओ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब तो तुम इस घर की बहू हो गई हो, मैं कैसे। काकी, बहू होगी तो क्या हो गया, आपका तो पूरा हक बनता है मुझे कहने को। और वैसे भी मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे अपनी पसंद बता दी। काश शेफाली भी तुम्हारी तरह होती। शेफाली भाभी? हाँ? उनका जूस। मैं चलती हूँ। भाभी, आपका जूस। भाभी, भाभी क्या हुआ?
मैं ठीक हूँ। लगता है खाने में कुछ था। एक्सक्यूज मी। कहीं भाभी माँ तो नहीं बनने वाली? क्या तुम सच कह रही हो भूमि? मेरा तो सिर्फ मानना है भाभी, पर न जाने क्यों मुझे तो ऐसा लगा कि शेफाली भाभी पेट से है। फिर भी हमें ये बात घर वालों को अभी नहीं बतानी है। हो सकता है कि शेफाली खुद सरप्राइज देना चाहती हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी कही ये बात सच हो। अपनी खुशी को मैं इस घर में नहीं ला पाई, लेकिन शेफाली अगर इस घर में नया मेहमान लाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए शेफाली जी, हमने पूरा चेकअप कर लिया है। आज शाम तक आपको फोन करके सब कुछ बता देंगे। ओके? थैंक यू। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। मैं युवराज के बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो? तुम जाग रही हो तो जरूर गंभीर बात ही होगी। वैसे मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। नहीं शेफाली, ये बहुत गलत सोच है तुम्हारी। लेकिन अगर घर वालों को इस बात के बारे में पता चल गया तो, खास करके पापा जी और भाई साहब, जो मैं करना चाहती हूँ मैं कर ही नहीं पाऊंगी। पता नहीं इस घर की औरतें सबसे छिपाकर अपना काम क्यों कर रही हैं। एक वो शकुंतला है जिसने सूरज किरण की बात छिपाई, और एक ये है जो उस बच्चे के जन्म से पहले ही। एक बात बताओ शेफाली, इसमें उस युवराज का, मेरा तात्पर्य है दुर्योधन का, क्या दोष? मैंने तो उस युवराज को कभी नहीं चाहा। ये बच्चा हमारी कोई प्यार की निशानी नहीं, बल्कि उसकी वासना की निशानी है। जिंदगी में कुछ खुशियां नसीब से प्राप्त होती हैं शेफाली। एक तुम हो जिसे ये नसीब हुआ है, और एक वो मनस्वी है जो इस पल के लिए अपने आप को कोस रही है। वह जिसे पाना चाह रही है उसे तुम पाकर भी खोना चाह रही हो, केवल तुम्हारे स्वार्थ के लिए। जन्म देना तुम्हारा अधिकार है शेफाली, पर किसी की मृत्यु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम जो करने का सोच रही हो वो पाप है। और एक मैं हूं जो अर्जुन के बच्चे को जन्म देने का ख्वाब देख रही हूं। अब ये तो मुमकिन ही नहीं। मैं तो बस इतना ही चाहूंगा कि तुम्हें सच का रास्ता दिखाई दे, बाकी तुम्हारा प्रारंभ। डॉक्टर, मैं शेफाली गोयनका बोल रही हूँ। जी मिसेस गोयनका। मुझे अभी अभी आपके क्लिनिक से फोन आया है कि मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट्स फाइनली पॉजिटिव है। आपका इस वक्त तीसरा महीना चल रहा है। डॉक्टर, इस मामले में मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं पर्सनली आपसे बात करना चाहती हूँ। जी, कल ही। ठीक है।
भाभी, इतनी बड़ी खुशखबरी और आप हैं भूमिका, मुझे घर वालों से इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ओह, आप युवराज को सरप्राइज देना चाहती हैं, है ना? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा ना, मुझे किसी से इसके बारे में बात नहीं करनी। लेकिन भाभी, ये तो खुशखबरी है। मुझे कोई खुशी नहीं है इस बात से, और तुम भी इस मामले में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, नहीं चाहिए ये बच्चा। ये क्या कह रही है? हाँ भाभी, उन्होंने मुझसे खुद कहा है, और ये भी कहा है कि मैं इस बात का जिक्र किसी से भी ना करूं। भाभी, अब क्या होगा? होगा वही जो शेफाली चाहती है। भूमि, हमें उसे समझाना होगा। लेकिन भाभी, अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैंने सारी बात आपको बता दी तो वो बहुत नाराज होंगी। तुम उसकी फिक्र मत करो भूमि, मैं खुद संभाल लूंगी। लेकिन हमें उसे एक कदम उठाने से रोकना होगा। बस कल का शुभ अवसर टल जाए, फिर अगर शेफाली खुद घर वालों को बताती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमें ही उसे समझाना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।